नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जिपॉप मैथ अकेडमी। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणोमेट्री के सूत्र हल करना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रेंट में देखते हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जो 0 से 90 तक होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितने बार साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक आएंगे वो ऑल पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 से 180 के मध्य होता है, यानी 90 से 180 के मध्य होता है। इसमें साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं और सारे माइनस के होते हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें टेन और कॉट प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 और 270 के मध्य। फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें 270 से 360 के मध्य होता है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 और 360 के मध्य होता है। इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं। और एक और बात, 90 और 270 पर बदलते हैं, 180 और 360 पर नहीं बदलते। जैसे साइन 90 प्लस थीटा आता है तो साइन 90 या 270 प्लस थीटा आए तो उसमें मान बदल जाते हैं। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। इसी प्रकार टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। लेकिन 180 360 में नहीं बदलते, यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा और कॉट का कॉट रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। इसी प्रकार हम ऐसे ही इन सूत्रों को हल करेंगे। अब ये कह रहा है साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा सबसे पहले देखेंगे। ये 90 तो 90 और 270 पर मान बदल जाते हैं, साइन का कॉस होगा, तो साइन का क्या होगा, कॉस। फिर देखते हैं 90 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आता है। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 90 प्लस थीटा कि 90 से तो अधिक है, यानी प्लस लगा हुआ है तो अधिक होगा। तो 0 से 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं और 90 प्लस होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जैसे कि 90 तो 90 प्लस हो सकता है यहाँ 1 हो तो 91 हो गया। 91 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसी प्रकार हम 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है वो प्लस का होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार कॉस 90 प्लस थीटा तो कॉस 90 तो यहाँ साइन होगा, क्योंकि कॉस 90 पे बदल जाता है, साइन में होता है। लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ साइन और कोसेक को छोड़कर सब माइनस के होंगे, तो ये तो कॉस है तो ये माइनस का होगा। अब इसी प्रकार तीसरा है टेन 90 प्लस थीटा बराबर टेन कॉट होगा, क्योंकि 90 बदल जाते हैं तो थीटा होगा। लेकिन 90 दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के माइनस के हैं, तो ये किसका होगा, माइनस का होगा। फिर इसके बाद चौथे पर लेते हैं, यानी कोट थीटा। कोट 90 प्लस थीटा तो कोट का 10 होगा, 10 थीटा, लेकिन माइनस का होगा। साइन और कोसेक को छोड़ के सब माइनस के हैं। अब पाँचवें पे देखते हैं सेक। सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक थीटा, लेकिन माइनस का होगा। अब आते हैं 6 नंबर पर, तो 6 पे है यानी कोसेक। तो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक और सेक प्लस के रहते हैं ना, तो प्लस कोसेक का होगा सेक, सेक थीटा। इस प्रकार हम निकालेंगे सबको। या कोई कहे कि जैसे कि 10 180 माइनस थीटा क्या होगा। कोई बोलता है कि 10 180 माइनस थीटा तो क्या होगा, तो ये देखो को 10 180 यानी 180 देखते हैं पहले। तो 180 पर नहीं बदलता है, 10 का 10 ही रहेगा, तो यहाँ 10 तो आना ही आना है 10। लेकिन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, ये भी देखते हैं। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा तुम्हारा यानी 180 से थोड़ा कम। तो 180 से थोड़ा कम किस में होगा, इसमें होगा ना, 180 से कम, 180 से कम इसी में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 10 माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो ये हो जाएगा 10 थीटा। इसी प्रकार यदि कोई कहता है कि कोसेक 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा
270 पर मान बदल जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 270 पर मान बदल जाते हैं। तो 270 पर कोसेक का क्या होगा, सेक होगा। तो सेक, अब ये 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 प्लस थीटा इसमें नहीं आएगा क्योंकि 270 प्लस थीटा है, यानी 270 से थोड़ा आगे, तो 270 से थोड़ा आगे इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिखा है कॉस और सेक प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं, तो ये यहाँ क्या है, कोसेक है, तो ये माइनस का होगा, तो यहाँ आएगा सेक थीटा। इसी प्रकार यदि कोई कहता है कि कॉट 360 माइनस थीटा, तो 360 पर नहीं बदलता, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है 360 पर नहीं बदलता, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, तो कॉट कॉट ही रहेगा। लेकिन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये 360 माइनस थीटा, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा क्योंकि 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि यहाँ 270 और 360 के बीच में है ना, तो 360 से कम है, तो 270 के मध्य में, 270 और 360 के मध्य में फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ कॉट और यहाँ कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो यहाँ क्या है, कॉट है, तो ये माइनस का होगा, तो कॉट थीटा। इसी प्रकार यदि tan 270 माइनस थीटा मानते हैं, यानी 270 माइनस थीटा क्या होगा, 270 माइनस थीटा, 270 पर मान बदल जाते हैं, tan का कॉट होता है, तो tan का कॉट, tan का 270 पर बदल जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि tan 270 पर मान बदल गया तो tan का तो कॉट हो गया, लेकिन 270 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 माइनस थीटा, यानी 270 से थोड़ा कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ tan और कॉट ये तो भाई प्लस के होते हैं, तो यहाँ प्लस का ही होगा और थीटा होगा। इस तरह से हम अन्य सूत्र भी निकाल सकते। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो 90 से अधिक मानों को कैसे निकालते हैं, जैसे साइन 135 या 225 के मान कैसे निकालते हैं, जो 90 से अधिक मान आते हैं तो उन मानों को कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।